मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए संस्कृत विषय लेकर आया हूँ और इसमें पढ़ते हैं प्रत्यय। प्रत्यय संस्कृत में शब्द निर्माण करने के लिए बनाए गए हैं और ये किसी भी धातु या शब्द रूप के अंत में जोड़े जाते हैं और नया अर्थ प्रदान करते हैं। प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय और नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। तो देखते हैं, आज कृत प्रत्यय पढ़ते हैं। कृत को हम कृदंत भी कहते हैं। कृत प्रत्यय धातुओं में जोड़े जाते हैं और इनसे बने शब्द को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय में 3 प्रकार के शब्द निर्मित होते हैं: अव्यय, विशेषण और संज्ञा। तो इसी में पहला प्रत्यय पढ़ते हैं कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय यह पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो समाप्ति क्रिया में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है और इस प्रत्यय से बने हुए शब्द को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे छात्रः पठित्वा गृहं गच्छति, इसका अर्थ है छात्र पढ़कर घर जाता है। इस वाक्य में छात्र रूपी कर्ता 2 क्रियाएं करता है, पढ़ता है और घर जाता है। इन दोनों क्रियाओं में पढ़ने की क्रिया पूर्व काल में हुई, अतः यह पूर्वकालिक क्रिया होगी जिसमें कत्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बना है पठित्वा। अतः कत्वा प्रत्यय पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय होगा। देखते हैं इससे शब्द किस प्रकार से बनते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। कृ धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है कृत्वा और जिसका अर्थ होता है करके। तो अगर हम कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसका शब्द का अर्थ करके निकलता है। जैसे दा प्लस कत्वा बराबर दत्वा, जिसका अर्थ है देकर। इसी प्रकार पा प्लस कत्वा बराबर पीत्वा, जिसका अर्थ है पीकर। इसी प्रकार गम प्लस कत्वा बराबर गत्वा, जिसका अर्थ है जाकर। हस प्लस कत्वा बराबर हशित्वा, जिसका अर्थ है हंसकर। और जी प्लस कत्वा बराबर जित्वा, जिसका अर्थ है जीतकर। स्था प्लस कत्वा बराबर स्थित्वा, जिसका अर्थ है ठहरकर। श्रु प्लस कत्वा बराबर श्रुत्वा, जिसका अर्थ है सुनकर। ज्ञ प्लस कत्वा बराबर ज्ञात्वा, जिसका अर्थ है जानकर। और पत प्लस कत्वा बराबर पतित्वा। मित्रों, इसी प्रकार अन्य शब्द भी अन्य धातुओं में कत्वा प्रत्यय को लगाकर आप स्वयं भी बनाने का अभ्यास करें, जिससे कि इसमें कोई भी गलती न रह जाए। अब दूसरा प्रत्यय देखते हैं। ध्यान से सुने और मनन करें। दूसरा प्रत्यय है लिप प्रत्यय। जब धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है, ध्यान दीजिए कि धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है तो कत्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत विशेष बात है। इसमें लेप में ला और पा की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है और प्रत्यय का या शेष बचता है। इस प्रकार से कुछ उदाहरण देखते हैं। अर्थ वही रहेगा, कर या करके। तो प्रत्येक प्रत्यय से पहले धातु और उससे पहले उपसर्ग होगा। देखते हैं पहला उदाहरण। अनु उपसर्ग है, भू धातु है और लिप प्रत्यय है। शब्द बना अनुभूय, जिसका अर्थ है अनुभव करके। इसी प्रकार अन्य उदाहरण अंग प्लस गम
प्लस लियप बराबर आगत्य, जिसका अर्थ होता है आकर। तीसरा उदाहरण, वी प्लस नी प्लस लियप बराबर विनीय, जिसका अर्थ है लेकर। चौथा उदाहरण, आंग प्लस प्रक्ष प्लस लियप बराबर आप्रक्ष्य, जिसका अर्थ है पूछ कर। पांचवा उदाहरण, प्र प्लस क्र प्लस लियप बराबर प्रकृत्य, जिसका अर्थ है करके। इसी प्रकार प्र प्लस आप प्लस लियप बराबर प्राप्य, जिसका अर्थ है प्राप्त करके। इसी प्रकार वि प्लस ची प्लस लियप, जिसका अर्थ है विचित्य, जिसका अर्थ है चुनकर। इसी प्रकार वि प्लस रम प्लस लियप बराबर विरम्य या विरत्य, जिसका अर्थ है रुक कर। इसी प्रकार प्र प्लस नम प्लस लियप बराबर प्रणम्य, जिसका अर्थ है प्रणाम करके। इसी प्रकार उत प्लस त्र प्लस लियप बराबर उत्तीर्य, जिसका अर्थ है तैर कर या पार करके। मित्रों, इसी प्रकार आप अन्य धातु और उपसर्गों और लेप प्रत्यय का प्रयोग करके नए नए शब्द बनाएं और अभ्यास एवं मनन करें। मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल नए अन्य प्रत्ययों के साथ पुनः हम अध्ययन करेंगे और समझेंगे। मित्रों, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।